कि लोग जो अपनी जीवन की जो आपाधापी है, भागदौड़ है, जो जीवन की दिनचर्या है, उसमें कमा तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए क्या भारतीय डाक जीवन की बीमा की शुरुआत 1 फरवरी 1984 अगर आप उसको देखें तो ये आज़ादी से पहले का ही भारतीय डाक विभाग की दूरदर्शी सोच को आज की जीवन से अगर जोड़ कर देखें तो हम चिट्ठी पत्री के अलावा हर एक आदमी के जीवन में जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करने के अंदर सबसे पहले क्या है, आदमी की ज़रूरत को हम उनको 1 फरवरी और 2 फरवरी को इनरोल करेंगे। वैसे ये चलता रहेगा बीमा अभियान, लेकिन क्योंकि वर्षगांठ है तो वर्षगांठ का अपना महत्व होता है, तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग 1 फरवरी 2 फरवरी और फरवरी के महीने में कम से कम जो हमारा दिवस है तो वो हम 1 फरवरी को ही मनाने जा रहे हैं। तो हमारी तो ये ही मंशा रहेगी कि 1 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट हमारे भारतीय डाक विभाग का नाम आती उसके साथ एक नाम जुड़ जाता है, वो होता है विश्वास। वो विश्वास जो देश के करोड़ों लोगों में भारतीय डाक विभाग की तरफ से है। हर कोई व्यक्ति भारतीय डाक विभाग का जब भी नाम आता है तो ये सोचता है कि शायद हमने कोई डाक भेजनी हो या लेनी हो या फिर हमने कोई पत्राचार करना हो तो इस डाक विभाग का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह डाक विभाग मल्टीपल समय में मल्टीपल काम कर रहा है। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, एक बैंक के रूप में बात करें, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो डाक विभाग कर रहा है। अब डाक विभाग अपने PLI यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो 1884 में शुरू हुआ था, यानी जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उससे पहले से भारतीय डाक विभाग ने जो है ये शुरुआत कर दी थी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को लेकर। और इसको लेकर हम बात करेंगे। अब डाक विभाग जो है आने वाली 1 फरवरी को 142वीं वर्षगांठ इस PLI की बना रहा है। हमारे साथ पुरुषोत्तम कुक्कड़ हैं, यहाँ के डाक विभाग में जो हैं पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं यहाँ के। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा पुरुषोत्तम जी, PLI क्या है और इसका कैसे मतलब लोग फ़ायदा ले सकते हैं? क्योंकि एक डाक विभाग का जब भी नाम आता है तो हमें एक ही समझ में आता है भी हम अपना पत्र दे आए, हमारा पहुँच गया, हमारा पत्र नहीं आया, हम डाक विभाग का पास जाते हैं भी हमारा एक पत्र आने वाला था, नहीं आया था। लेकिन ये PLI एक बड़ा नाम है और 1884 में शुरुआत हुई, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। हाँ कुलदीप जी, मैं जो आपने परिचय दिया है सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। डाक जीवन बीमा 1 फरवरी 1884 को भारतीय डाक विभाग की तरफ से अस्तित्व में आया। इस सोच के साथ आया कि लोग जो अपनी जीवन की जो आपाधापी है, भागदौड़ है, जो जीवन की दिनचर्या है, उसमें कमा तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए क्या बचा रहे हैं। तो उस ज़माने में भी आप देखिए कि किस तरह की सोच थी कि लोग अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें और अपने परिवार को भी सुरक्षित कर सकें। तो इसके लिए भारतीय डाक जीवन की बीमा की शुरुआत हुई। डाक जीवन बीमा ना केवल शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए है, बल्कि इसी के साथ साथ ग्रामीण डाक जीवन बीमा भी ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए अस्तित्व में आया। 1 फरवरी 1984 अगर आप उसको देखें तो ये आज़ादी से पहले का ही है। तो भारतीय डाक विभाग की दूरदर्शी सोच को आज की जीवन से अगर जोड़ कर देखें तो हम चिट्ठी पत्री के अलावा हर एक आदमी के जीवन में जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करने का ध्येय रखते हैं। और इसके अंदर जो है आपको जीवन बीमा का जो भी परिदृश्य आपको चाहिए होता है वास्तव में वो हम देने जा रहे हैं। एक दूरदर्शी सोच ये भी है, जैसे कि भारत सरकार का भी मोटो है ये कि हर एक व्यक्ति को फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करना। तो जीवन बीमा जो है वो इस रूप में महती कदम है और भारतीय डाक विभाग इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। PLI को लेकर फिलहाल वर्तमान में कौन कौन सी स्कीम्स है जिसका जो है उपभोक्ता या फिर आपके जो भी आम नागरिक है वो फ़ायदा ले सकते? देखिए, PLI के अंदर सबसे पहले क्या है, आदमी की ज़रूरत को समझा जाता है। यहाँ जो अन्य जो बीमा एजेंसी हैं वो किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं उससे थोड़ा हटके हम लोगों की ज़रूरत के हिसाब से जो हमारे उत्पाद हैं उनको ऑफ़र करते हैं।
जैसे मेरे पास संपूर्ण जीवन बीमा है, पूरे जीवन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वो आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। बंदोबस्ती है, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा है, प्रत्याशित बंदोबस्ती जीवन बीमा है, युगल सुरक्षा है और बाल जीवन बीमा भी है। इस तरह जैसी लोगों की ज़रूरत है उस ज़रूरत को हम पूरा करने की मंशा रखते हैं। पहले जो डाक जीवन बीमा था वो केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए था। उसके बाद में जैसे जैसे ज़रूरत महसूस हुई, कुछ लोगों ने ये मांग भी करी कि जो है ये सरकारी कर्मचारी के अलावा भी इसको एक्सपेंड किया जाए, तो गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंडेड क्लाइंट के रूप में एक्सपेंड किया। अब कोई भी केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा कोई रक्षा कार्मिक है, होमगार्ड है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, क्रेडिट सहकारी समिति है, कर्मचारी हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, कॉलेज के कर्मचारी हैं, पेशेवर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने MBA कर रखी है, पत्रकार हैं, वकील हैं और सभी स्नातक, इवन जिन लोगों ने डिग्री कर रखी है वो भारतीय जीवन बीमा के अंदर अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। जैसे कि अब 142वीं आप वर्षगांठ बनाएंगे, किस प्रकार की तैयारी है डाक विभाग की और ख़ास करके हनुमानगढ़ इस विभाग की किस प्रकार की तैयारी, जिस प्रकार से, क्योंकि एक उत्साह होता है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ की वर्षगांठ बनाते हैं तो उसका एक उत्साह होता है, किस प्रकार की तैयारियां हैं इसको लेकर? बिल्कुल, हम इस दिवस को यादगार बनाने के लिए हमारे जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हैं जो दूर ढाणियों में बैठे हैं, सुदूरवर्ती इलाकों में हैं, उनको भी हमने कहा है कि वो घर घर तक पहुँचें और लोगों के इसके बारे में बताएं। इसी तरह से शहरी क्षेत्र के अंदर जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिस काम कर रहे हैं हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर, उसमें समस्त कर्मचारी जो है इस दिवस को यादगार बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि इसमें हर व्यक्ति के जुड़ाव के लिए प्रत्येक घर को नॉक कर रहे हैं। इसको लेकर आपने कहा जिस प्रकार से जागरूकता का भी प्रयास किया जा रहा है, 142वीं वर्षगांठ भी है, तो 142वीं वर्षगांठ जो है 1 फरवरी को मनाई जाएगी, क्या कोई समय भी निर्धारित किया है? हाँ, हम जितने भी हमारे इस अभियान में जुड़ेंगे लोग हमारे साथ, हम उनको 1 फरवरी और 2 फरवरी को इनरोल करेंगे। वैसे ये चलता रहेगा बीमा अभियान, लेकिन क्योंकि वर्षगांठ है तो वर्षगांठ का अपना महत्व होता है, तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग 1 फरवरी, 2 फरवरी और फरवरी के महीने में कम से कम हम लोगों से जुड़ें। और जो हमारा दिवस है तो वो हम 1 फरवरी को ही मनाने जा रहे हैं, तो हमारी तो ये ही मंशा रहेगी कि 1 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट हमारे यहाँ हो। ये थे पुरुषोत्तम कुकड़, जो यहाँ पर भारतीय डाक विभाग जो हनुमानगढ़ का ऑफिस है उसके प्रभारी हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से डाक विभाग सिर्फ पत्राचार के लिए ही नहीं जाना जाता, PLI हो चाहे बैंक से संबंधित कार्य हो, तमाम चीज़ों के लिए डाक विभाग हमेशा से अग्रणी रहा है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति मल्टीपल समय में मल्टीपल काम कर रहा है, यानी एक बेहतरीन सेवा जो है आपको एक ही छत के नीचे बैंक में मिल जाएगा, एक ही छत के नीचे आपका लाइफ कवर भी मिल जाएगा। और काफ़ी ऐसे इन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों से लेकर, जैसे मैं मीडिया कर्मी हूं तो मैं भी यहां पर अपना लाइफ यानी PLI यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है करवा सकता हूं, जिसका मैं फ़ायदा ले सकता हूं। अगर आप हनुमानगढ़ क्षेत्र से हैं और आसपास से क्षेत्र से हैं और आप चाहते हैं भी कम पैसे में या कम रुपए में किसी भी प्रकार की अपने जीवन की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने रिश्तेदारों तक भी ये बात पहुंचा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्रकार से ये वर्षगांठ बना रहे हैं उस दिन से तक या उस दिन के बाद भी कभी भी आप डाकघर में आकर इस सेवा के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आप इस सेवा में जुड़ भी सकते हैं, ताकि एक आपकी जो परिवार है और आपका भी लाइफ जो है कवर किया जा सके। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।